हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर करने जा रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। तो उससे पहले हम कुछ इसके इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ये वीडियो है, वो मैं बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप सब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कुछ परसेंटेज के बारे में बात होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, कुछ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें न्यू चीज़ जो है सेल्स टैक्स और वैट, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है कॉस्ट प्राइस, तो सब बच्चों को 6-7 में बता के दी जाती है कि एक आर्टिकल जब कोई पर्सन कहीं से खरीदता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो वो कुछ बॉट करता है बाहर से, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो उसने प्राइस पेड किया उस चीज को खरीदने के लिए। ये कुछ टर्म्स हैं जिसे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। तो सबसे पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज, बिजनेस या कुछ भी रन करते वक्त हम अपना जो सामान लेके आते हैं, उस सामान पे जो हमने पैसा खर्च करा होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट होता है, अब सामान हम लेके आए, बिजनेस या शॉपकीपर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल परचेज के लिए सामान लेके आता है, तो वो कॉस्ट प्राइस है। अब उस सामान को लाके वो सेल करेगा। सेल करने का टर्म को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की शॉर्ट फॉर्म है एसपी। तो ये क्या, सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो टर्म या वो प्राइस जिसपे एक शॉपकीपर या बिजनेसमैन, विच एवर इज गिवन, इज सोल्ड, प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है बच्चों, ये दो टर्म्स हैं। उसके बाद टर्म है हमारी नेक्स्ट प्रॉफिट। अब हम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या शॉपकीपर कुछ सामान अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या शॉप में लेके आता है, जितने का वो प्राइस का सामान लाया वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और उसने कुछ सामान जिस प्राइस पे बेचा वो सेलिंग प्राइस होगी। अब जब कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, अब वो 100 रुपीज का सामान लाके तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज का नहीं बेच देगा ना। 100 रुपीज का ही सामान लाके 100 रुपीज का नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकती। शॉपकीपर को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो शॉपकीपर कैसे अपनी दुकान, अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे, दुकान का किराया, सब कुछ निकालेगा। तो इसको एक मार्जिन रखना पड़ता है जो इन दोनों का बीच का होता है। कॉस्ट प्राइस जितने की होती है उससे ज्यादा जब सेलिंग प्राइस होती है तब क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज अ प्रॉफिट। तब क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को, जो उसकी कॉस्ट रनिंग करने के लिए, एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए जरूरी है। अब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी मैं इसी के आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। कभी कभी हमें कुछ चीजों पे लॉस भी होता है, कंपनी को कभी कभी लॉस भी होता है, या एक शॉपकीपर को कभी कभी लॉस भी होता है। जैसे आप आज कोई टी शर्ट लाए, उसका आउट ऑफ फैशन हो गया, या वो आउट ऑफ वेदर हो गई, मीन्स समर की चीज विंटर में नहीं बिकेगी, विंटर की चीज समर पे नहीं बिकेगी, तो हम उस पे हमें कुछ लॉस होता है जो हमें प्रॉफिट छोड़ के उस चीज को बेचना पड़ता है। तब क्या होता है हमारा लॉस? कब होगा?
जब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस वो हमें कम मिलेगा, तब क्या होगा, हमें लॉस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज की मैं लाई हूँ एक टी शर्ट और उसको 90 रुपीज में बेच रही हूँ, तो मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया। इट मीन्स जो बाकी डिफरेंस है वो क्या है, मेरा लॉस। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अभी आपको फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जब आप इसके ऊपर बेस सम करेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सेम ऐसे ही लॉस परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा और क्या दे रखा होगा, गेन परसेंटेज, और कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, गेन परसेंटेज गिवन होगी तो कॉस्ट प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। और ये कब है, व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन। When loss percentage is given, then we put this formula। और cost price निकालने के लिए selling price multiply 100 upon 100 minus loss percentage, जब आपको loss percentage दी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम जो टर्म समझने जा रहे हैं उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है, इसको समझेंगे। जब किसी शॉपकीपर को अपने कुछ सेल को इंक्रीज करना हो, यानी कि आपको पता है कि आप जब सामान लेने जाते हैं आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिख दिया जाता है सेल्स अप टू 10%, सेल्स अप टू 50%। शॉपकीपर को अपनी अट्रैक्शन दिखाने के लिए सामान पे कुछ सेल्स भी देनी पड़ती हैं। एक ये केस है, और दूसरा कभी कभी उसे अपना जो ओल्ड स्टॉक होता है उसे डिस्पोज ऑफ करना होता है, मीन्स उसको खत्म करना होता है, तब भी वो सेल लगाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके लिए शॉपकीपर को डिस्काउंट देना पड़ता है। तो अब हम टर्म डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। डिस्काउंट को मैं आपको ओरली बता चुकी हूँ, इसका मैं डेफिनेशन लिख सकती हूँ। सम टाइम इंक्रीज सेल और दूसरी कंडीशन डिस्पोज्ड ऑफ, मीन्स अपनी सेल में जो स्टॉक हमें लगता है कि अब जरूरत नहीं है या वेदर चेंज होने की वजह से अब मुझे उसको रखने में प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आउट ऑफ फैशन भी हो सकता है वो स्टॉक, उसको डिस्पोज करना। तो डीलर क्या ऑफर करता है, एक डिस्काउंट ऑफर करता है। डीलर ऑफर डिस्काउंट टू द कस्टमर, विच इज कॉल्ड डिस्काउंट, इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, अब आपको डिस्काउंट समझ आ गया क्या होता है। अब डिस्काउंट कैसे लगा होता है, आप कभी लेने गए होंगे, आप
टी शर्ट या कोई भी अपना सामान, मैं एक टी शर्ट का एग्जांपल लेती हूँ, उस पे प्राइस टैग लगा होता है, सपोज करो 500, तो जो टैग पे प्राइस लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे द प्रिंटेड प्राइस, मीन्स जो प्राइस का टैग उस टी शर्ट या किसी भी आर्टिकल पे लगा हुआ है वो मेरा होता है मार्क प्राइस। अब इस प्रिंटेड प्राइस को हम और क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस सेम चीज़ है। और इसके अंदर डिस्काउंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिस्काउंट को एक्सप्लेन किया, आप करते क्या हैं डिस्काउंट को जो मार्क प्राइस होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। डिडक्शन अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, इसको मैं लिख सकती हूँ द डिडक्शन मतलब कम कर देना, डिडक्शन अलाउड ऑन, एमपी लिख दूं, मार्क प्राइस शॉर्ट फॉर्म है, इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली गिवन एज परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, और कभी कभी डिस्काउंट का हमें डिस्काउंट ऑल्सो गिवन इन, ये भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑल्सो गिवन इन परसेंटेज में भी दी होती है। अब जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है तो क्या आता है हमारा नेट प्राइस, न्यू प्राइस, एक्चुअल प्राइस, कुछ भी। तो नेट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट का डिडक्शन दे दे तो वो क्या हो जाता है हमारा नेट प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस विच द आर्टिकल इज सोल्ड, वो प्राइस जिसमें आर्टिकल को बेचा जा रहा है, तो वो नेट प्राइस हो जाता है। सेलिंग प्राइस विच द आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर भी लिख देते हैं, किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। इट इज कॉल्ड नेट प्राइस, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर फॉर्मूला देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज, ये मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज इसके इक्वल होगा डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब आपको एज्यूम करना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। और जब आपको एमपी निकालना होगा तब 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है बच्चों। अभी ये इस क्वेश्चन के ऊपर, जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है डिस्काउंट के बाद टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है प्रोडक्ट्स पे, जो शॉपकीपर को देना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे हम लोग टैक्स देते हैं, वैट भी देते हैं, सेल्स टैक्स भी देते हैं, तो उस वजह से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो सेल टैक्स क्या होता है, इज चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हम किस टैक्स के बारे में बात करेंगे, नंबर 1 सेल्स टैक्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स टैक्स क्या होता है, इट्स चार्ज बाय द
शॉपकीपर from the customer on किस पे लगाता है वो, सेलिंग प्राइस पे, एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और सेलिंग प्राइस पे लगाकर जो उस पे बेच रहा है और उसके साथ क्या करता है, एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, यानी कि जब आप सेलिंग प्राइस देते हैं और सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका जब सेल टैक्स लगा दिया जाता है तो आपका जो वैल्यू है बिल का वो और बढ़ जाता है, मींस ऐड हो जाता है उसमें वो सेल्स टैक्स। ठीक है बच्चों। अब सेल्स टैक्स इज पेड इन अ स्टेट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स किसको देते हैं हमें पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और बाकी इससे ज्यादा एक वैट भी आता है जिसको हम, वो भी इसी तरह का एक तरह का टैक्स होता है, उसको हम एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स शॉर्ट फॉर्म है इसकी वैट, ये भी सेल्स टैक्स की तरह ही होता है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जब सेल्स टैक्स लगा होगा तब सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे, जब हमें वैट गिवन होगा तो सेल प्राइस में वैट निकाल के ऐड कर देंगे। दोनों को मैंने टर्म जब आएगी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है क्या होता है।